गुरु टीवी के साथ मैं वेदांती त्रिपाठी आज आप लोगों के समक्ष एक आवश्यक मुद्दे के साथ हाजिर हूँ। उसमें आपका समर्थन और सहयोग चाहता हूँ। मिलावटखोरी एक बड़ी समस्या। हमारी शुरुआत अनाज से होती है, जिसमें हम खुद दोषी हैं। इतनी सारी खाद मिला देते हैं कि वो अनाज कम, खाद ज़्यादा हो जाता है और फिर उसी को खाते हैं। तो इस खाद से भारी मात्रा में रोगों की उत्पत्ति होती है। फिर बात आती है दूध दही की। तो दूध, गाय हम पालना नहीं चाहते, गाय को मार के सड़क में फेंक देते हैं। जो गाय दूध देती है, दूध के लालच में आश्रम में हम घर में रखते हैं, उसको भी डंडा मार के बाहर फेंक देते हैं और उस सड़क में घूमते रहती है। इसलिए दूध की कमी है। जब दूध की कमी है तो मिलावटखोरों ने उसका भी तरीका खोज लिया। तरह तरह के केमिकल से दूध जो अखाद्य है उनसे दूध बना लेते हैं। एक इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन से बताते हैं कि 40 से 50 लीटर दूध बन जाता है और उसमें आप उसका यंत्र लगाइए तो दूध सही बताता है। वो दूध हम पी रहे हैं, वो भी हमें कैंसर के पास ले जा रहा है। फिर हम सब्जियां खाते हैं तो सब्जियां में केमिकल, खाद डालते हैं और तरह तरह के स्प्रे करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं सब्जी बड़ी हो जाए और ला के बाजार में बेचते हैं। और उस बेचने वाले को जो उस इंजेक्शन वाली सब्जी को जो खरीदता है और खाता है तो वो बीमार होता है। होटलें जो हैं वो मिलावट के साथ है, दवाइयां मिलावट के साथ है। तो ये जो मिलावटखोरी है ये कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं और हम ही खा रहे हैं। हम ही रोगी हो रहे हैं और हम ही इलाज करके मर जाते हैं। तो ये सारा कष्ट, चोरी करके हम पैसा कमाते हैं और इलाज करा के मर जाते हैं। तो शरीर को भी कष्ट, धन का भी नाश, ईमान का भी नाश। तो इस मिलावटखोरी को रोकने की दिशा में हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए। बाजार में होटलें खुली हैं, उनके किचन में लिखा रहता है कि ये अंदर आना मना है। हमारे खाने के लिए आप अंदर बना रहे हो, लेकिन हम आपके किचन को देख नहीं सकते कि आप क्या बना रहे हो। सड़ा गला, कचरा, कूड़ा क्या बना रहे हो, ये हम देख नहीं सकते। बाजार की मिठाइयों की बात ले लीजिए। मिठाइयों की कोई गारंटी नहीं कि किसमें क्या मिलाया जा रहा है। शुद्ध खोवा की मिठाई मिलना आज बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई अरारोट मिला रहा है, कोई मैदा मिला रहा है, तो कोई वही 4 दिन 6 दिन की पुरानी मिठाई को फिर से कढ़ाई में घोट के और कलर डाल के दूसरा रूप दे रहा है। पैसे कमाने की सबको बिल्कुल हवस सवार होगी। पैसा 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 चाहिए। और हम जाते हैं तो सुंदर डिब्बों में मिठाई ले आके और प्रेम से खाते हैं। वो जहर हमारे लिए। आज हर दूसरा तीसरा व्यक्ति शुगर और बीपी का मरीज है, हार्ट का मरीज है। इसकी वजह आपने नहीं जानी, इसकी वजह आपने नहीं खोजी। दवाइयों में मिलावटखोरी है। गलत दवाइयां बिना उसके व्यवसाय के रूप में चल रही हैं। दवाइयां जीवन रक्षक होती हैं, जान को बचाने के लिए खाई जाती हैं, लेकिन आज वो दवाइयां व्यवसाय के रूप में चल रही हैं। अभी 2 दिन से हमारे शहर में छापामारी हो रही है। नकली और गड़बड़ दवाइयों को पकड़ा जा रहा है। वो तो धन्यवाद है जो हमारे सिटी एसडीएम है राहुल सिलाड़िया जी। कर्मठ व्यक्ति है राहुल सिलाड़िया। हर जगह जाके हर भ्रष्टाचार, हर बेईमानी पर उस आदमी की धमक। प्रशासन में 2-4 ऐसे लोग हो जाएं तो शायद व्यवस्था सुधर जाए। मैं बधाई देता हूं और प्रणाम करता हूं ऐसे व्यक्ति को जो वास्तव में अपने कर्तव्य के प्रति अडिग है और काम में डटे हुए हैं। उन्होंने जब ड्रग टीम के साथ, जो छापामारी टीम आई है जिसमें 3 ड्रग इंस्पेक्टर साथ में काम कर रहे हैं, जब शहर में वो निकले, कई दुकानें बंद हो गई। जो पकड़ में आए वो तो फंस गए, लेकिन जब ये खबर शहर में फैली तो जो ये गली मोहल्लों में दुकानें खुली हैं वो सारी दुकानें बंद हो गई, शटर बंद मिले। तो ये मिलावटखोरी और फर्जी वाले का मामला हर व्यक्ति को जागरूक होकर काम करना चाहिए। सरकार नशे की बात कर रही है। अरे नशा तो इस जहर में, हर खाने में, हर पीने में और हर उपयोग की वस्तु में है। इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। आज मैं यही संदेश आपको देना चाहता हूं कि जो मिलावटखोरी चारों तरफ फैली हुई है, इस पर संगठित होकर
रोक लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दुकानों में, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे जनरल स्टोर हो, चाहे खाने पीने की दुकान हो, चाहे दूध दही मक्खन की दुकान हो, यहाँ सैकड़ों डेयरियाँ हैं, डेयरी खुली है, सब में दूध दही मक्खन और पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। कहाँ से लाते हो भैया दूध? हमारे यहाँ रामपुर बघेलान यहाँ नज़दीक है, यहाँ खुरचन की करीब 100-150 दुकानें सड़क के किनारे लगी हैं। किसी के घर देखने जाओ तो एक बकरी नहीं मिलेगी, लेकिन 10 किलो खुरचन वो भी बेच रहा है। कहाँ से बेच रहा है? आपके यहाँ गाय भैंस तो दूर, बकरी नहीं है, दूध लाते कहाँ से हो? जितनी खपत है उसके अनुपात में 20% 25% दूध नहीं हो रहा, फिर भी आप खा रहे हैं। आंख बंद करके हम उस दूध का उपयोग कर रहे हैं, आंख बंद करके हम खुरचन खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। ये नुकसानदायक है आपके लिए भी, हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। इसलिए इस पर ध्यान दें और इस मिलावट के खिलाफ आप खड़े हो। जहां जरूरत हो उस पर विरोध दर्ज किया जाए, तगड़ा विरोध दर्ज किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।